लाख से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से ज्यादा बिहार के युवा आज बिहार से बाहर हैं। वो अब छठ में, दिवाली में आएंगे, इस आशा से आएंगे कि छठ दिवाली मनाने के साथ साथ वो बिहार में अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपना वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उनको वोट से वंचित करने के लिए ये जो भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तय किया गया है कि हम लोग की ये मांग है कि जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ है, वही वोटर लिस्ट को सही माना जाए। उस लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका नाम हटाइए, कोई 18 वर्ष के ज्यादा का हुआ है उसका नाम जोड़िए। लेकिन जिस वोटर लिस्ट को आपने खुद जांचा परखा, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का भी चुनाव होना चाहिए। उसमें से अगर आप बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का नाम काटिएगा, उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगिएगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके पास वो सब पेपर नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों के फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मौलिक अधिकार में जीने के अधिकार के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो वोट का अधिकार है। उसको कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जो वोटर लिस्ट बना हुआ है उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। कल पार्टी की ओर से सारे सीनियर पदाधिकारी यहाँ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसके बाद प्रेस को भी संबोधित करेंगे और 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। इन तीनों के बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो प्रदर्शन है, हम लोग की बात जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। हम लोग राजद नहीं है। चक्का जाम करना, बंद करना, मारपीट करना, ये जन स्वराज की सोच से अलग है। हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी बात रखेंगे, वो लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे, मीडिया के माध्यम से रखेंगे, कानून के माध्यम से रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कोई सामाजिक अव्यवस्था फैलाने में हम लोग भागीदार नहीं बनना चाहिए। कल बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं करते हैं। आपको बोल दिया कि भाई हम लोग अगर बिहार बंद होगा, आप बताइए कल आप बिहार बंद कीजिएगा, कहीं मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, चंपारण में, सीतामढ़ी में किसी का बच्चा बीमार हो गया, अगर वो एम्बुलेंस उसको रोक दिया, आप कहते हैं एम्बुलेंस को आपने छुट्टी दी हुई है। सब तो एम्बुलेंस नहीं आता है, कोई अपने गाड़ी से आ रहा है, वो जाम में फंस गया, चक्का जाम में, वो नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाया, उसकी भगवान न करे मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोषी कौन होगा? हम लोग इस तरह के चक्का जाम और वैसे किसी भी अभियान का समर्थन नहीं करते हैं जिससे सामान्य मानव को, सामान्य व्यक्ति को तकलीफ हो सके। आपको अपनी बात रखनी है, कहनी है, उसके लिए 100 और तरीके हैं। लेकिन हम लोग के लिए सबसे पहले है बिहार की जनता, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से लड़ना है तो इलेक्शन कमीशन से लड़ा जाएगा, प्रेस के माध्यम से लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा, कोर्ट में लड़ा जाएगा। उसके लिए मुझे पूरे बिहार के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये राजद का कैरेक्टर है, यही ये लोग जीवन भर करते आए हैं। चक्का जाम करो, लूटो, आपका गाड़ी तोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, उसमें और जन स्वराज में फर्क है। गांधी जी ने आपको क्या सिखाया है? गांधी जी चक्का जाम थोड़े ना किए थे भाई। गांधी जी ने चक्का जाम करके आजादी नहीं दिलाई है। इसलिए हम लोग इस तरह के किसी तरह धरना प्रदर्शन का विरोध करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।